हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दश औसत सेवन काल। किसके अनुसार पढ़ेंगे? आचार्य चरक के अनुसार। सबसे पहले जानते हैं कि ये होते क्या है। मतलब औषध यानी कि ड्रग्स या मेडिसिन, उनके 10 सेवन यानी कि इंटेक करने के काल मतलब टाइमिंग्स, मतलब किस टाइम कौन सी औषध सेवन करनी है, मतलब कौन सी विकृति है, विकृति क्या है और विकृति के अनुसार किस टाइम, कौन सा ऐसा काल है दिन का, किस टाइम किस काल औषध सेवन करनी है, किस टाइम। ओके, तो किसके अनुसार पढ़ेंगे हम? ये हम पढ़ेंगे आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार। और इसका वर्णन कहाँ के किया गया है? इसका वर्णन किया गया है चरक संहिता पार्ट 2, चरक संहिता पार्ट 2, उसका अध्याय, उसका चिकित्सा स्थान। पहले चरक संहिता का पार्ट 2 हो गया, उसका चिकित्सा स्थान हो गया, और चिकित्सा स्थान का अध्याय 30 जिसका नाम है योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय। योनि, जिसमें योनि व्यापक का वर्णन किया गया है, उस चिकित्सा अध्याय में किस श्लोक में वर्णित है वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये श्लोक नंबर 299 से 391 तक वर्णित है, 301 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 10 औषध सेवन काल आचार्य चरक के अनुसार, उसको देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। तो सबसे पहला औषध सेवन काल है अपान वायु विगुण होने पर। क्या काल दिया है औषध सेवन काल? अगर अपान वायु, जो अधोभाग में वायु रहती है, वो विगुण हो जाए, वो विगुण हो जाए मतलब उसमें कोई विकृति आ जाए, कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, तो भोजन के पूर्व औषध देना है। कब औषध देना है? भोजन के पूर्व, मतलब खाना खाने से पहले औषध देनी है अगर अपान वायु में विकृति आती है तो। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है रोगी बलवान है, मतलब रोगी बहुत स्ट्रेंथफुल है, बहुत ज़्यादा बलवान है, हट्टा कट्टा है, तो उसको औषध कब देनी है? उसको औषध देनी है प्रातः काल, भोजन से पहले। प्रातः काल मतलब सुबह सुबह जब वो उठता है और उसने भोजन नहीं किया है, उससे पहले औषध देनी है अगर रोगी बलवान है तो। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे थर्ड क्या सिचुएशन दी है। थर्ड सिचुएशन है समान वायु की विकृति। समान वायु कहाँ रहती है? पाचक भूमि के पास रहती है, पाचक पित्त होता है, तो पाचक पित्त है तो आहार से रिलेटेड होगा, तो आहार के मध्य समान वायु विकृति है तो कब औषध देनी है? आहार के मध्य, मतलब फूड इंटेक किया है तो उसके बीच में, जब फूड इंटेक कर रहे हैं तो बीच में औषध देनी है अगर समान वायु की विकृति होती है तो। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ है व्यान वायु, व्यान वायु की विकृति। अगर व्यान वायु की विकृति होती है तो कब औषध देनी है? औषध देनी है प्रातःकाल भोजन के बाद, मतलब प्रातःकाल सुबह सुबह उठने के बाद, भोजन करने के बाद औषध देनी है व्यान वायु में, व्यान वायु की विकृति में। ओके फ्रेंड, प्रातःकाल भोजन के बाद। और अगर बलवान है तो प्रातःकाल भोजन से पहले देनी है, अब व्यान वायु की विकृति है तो प्रातःकाल भोजन के बाद देनी है। ओके फ्रेंड्स, अब आती है फिफ्थ पर। फिफ्थ है उदान वायु की विकृति होने पर। उदान वायु की अगर विकृति होती है, अगर उदान वायु में कोई विकृत मतलब डिफॉर्मिटी आती है, विकृति आती है, तो कब औषधि देनी है? तब देनी है सायकाल भोजन के बाद औषध। कब देनी है? सायकाल, यानी कि इवनिंग में उदान, इवनिंग में उदान, ऐसे याद रख सकते हैं, सायकाल भोजन के बाद सायकाल भोजन के बाद औषध देनी है, सायकाल भोजन के बाद औषध देनी है। ओके फ्रेंड्स, तो उदान वायु यानी कि इवनिंग में भोजन के बाद औषध देनी है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है प्राण वायु की विकृति। तो प्राण वायु की विकृति के दो कंडीशन दी हैं कि प्राणी वायु की विकृति होने पर किस तरह से औषधि का सेवन करना है, कैसे कैसे मेडिसिन या ड्रग इंटेक करना है। तो इसमें सबसे पहले दिया है प्रातःकाल भोजन, सॉरी, प्राणवायु की विकृति होने पर ग्रास में औषध सेवन करनी है, मतलब जो निवाला होता है, जो फूड होता है, उसका जो क्या कहते हैं उसे, बाइट होती है जो, उसमें औषध मिलाकर सेवन करना है। ग्रास में निवाले के साथ औषध मिलाकर सेवन करना है, किसमें? प्राणवायु की विकृति में मिलाकर सेवन करना है। किस में करना है? प्राणवायु की विकृति में। और एक और कंडीशन दी है, सेवेंथ है ग्रास ग्रासांतर। ग्रास ग्रासांतर, ग्रासांतर ये हो गया ग्रास, ये है ग्रासांतर। इसमें कैसे औषध सेवन करनी है प्राणवायु की विकृति में? एक कोर
खाने के बाद एक निवाला खाया, औषध सेवन किया, खाने के बाद औषध सेवन किया, फिर दोबारा एक और खाया, फिर दोबारा औषध सेवन किया, ऐसे ही करते रहना है। तो ये प्राणवायु की विकृति में ऐसी औषध देनी होती है। पुनः एक कोर खाया, फिर पुनः एक कोर भोजन, पुनः औषध सेवन, ठीक है, पुनः औषध सेवन। इस तरह ग्रासांतर से औषधि लेनी है अगर प्राणवायु की विकृति होती है तो। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एट्थ कंडीशन। एट्थ कंडीशन क्या है? कास, श्वास, पिपासा रोग। इसमें कैसे औषध का सेवन करना है? कास, श्वास, पिपासा रोग में तो इसमें बार बार औषध देना चाहिए, बार बार रिपीटेडली औषध देनी है। ओके, बार बार रिपीटेडली औषध देनी है। अगर श्वास अस्थमा है, खांसी है, या फिर प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, वो पिपासा रोग होता है, तो उसमें बार बार औषध देना चाहिए। ओके, इसमें कास, श्वास और पिपासा में। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? 9 है हिक्का। हिक्का में कैसे औषध का सेवन करना है वो हम देखेंगे। तो हिक्का में हल्के अन्न के साथ, हल्के अन्न के साथ सामुद्र का सेवन, हल्के अन्न के साथ सामुद्र का सेवन। अब ये क्या होता है सामुद्र का सेवन? सामुद्र का मतलब होता है भोजन से पूर्व और भोजन के बाद। भोजन से पूर्व, भोजन से पहले औषध लेनी है और भोजन के बाद औषध लेनी है। और भोजन के बाद, पहले भोजन करने से पहले औषध लिया, फिर पूरा भोजन समाप्त कर लिया, उसके बाद भोजन के बाद औषध सेवन किया। तो हिक्का के लिए एक वर्ड आता है सामुद्र। सामुद्र औषध सेवन काल किसके लिए है? हिक्का के लिए। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। 10th क्या कंडीशन है? 10th कंडीशन है अरुचि होने पर। अरुचि होने पर, अरुचि यानी कि फूड इंटेक करने का मन नहीं होने पर, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है फूड में कि फूड कैसे इंटेक करें, तो उसमें अनेक प्रकार के विचित्र आहार द्रव्यों के साथ औषध देनी है। अनेक प्रकार के विचित्र आहार द्रव्य मतलब डिफरेंट टाइप्स के भोजन बनाकर जो रोगी को पसंद हो, उसके मनपसंद भोजन डिफरेंट टाइप के। ऐसे नहीं सुबह भी वही खाया, दोपहर भी वही खाया, शाम भी वही खाया, नहीं, हर टाइम विचित्र भोजन देना है। उसके साथ आहार द्रव्यों का सेवन करना है, वो होता है अरुचि में। ठीक है, द्रव्यों का औषध सेवन ये किस में करना है? अरुचि में। अनेक प्रकार के विचित्र आहार द्रव्यों के साथ औषध सेवन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने सबसे लास्ट में अरुचि देखा, उससे पहले हिक्का देखा, उससे पहले देखा था कास, श्वास, पिपाशा जिसमें बार बार औषध देनी है। फिर प्राणवायु के 2 थे, ग्रास और ग्रासांतर, और अपान वायु के, फिर उदान वायु थी, उदान वायु की विकृति के, व्यान वायु की विकृति के, समान वायु के, रोगी बलवान है तो अपान वायु विगुण होने पर। तो गाइस इस तरह हमने 10 औषध सेवन काल देखे आचार्य चरक के अनुसार। होप you will enjoy it. Thank you guys. Have an Ayurvedic day. Do subscribe the channel, hit the bell icon, comment, share and like. Thank you.